और बहुत ही अच्छा लगा आपने से अपनी बातों को रखा। एंड थैंक यू सो मच। एंड आज का मीटिंग अब शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपने माता पिता को चरण स्पर्श और नमन करता हूँ कि उनकी वजह से मैं अपने घर में चौथा बेटा के रूप में जन्मा। हालांकि बेटी की इच्छा थी लेकिन बेटे के रूप में आ गया। और अपने माता पिता को नमन करने के बाद डॉक्टर लीम को नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत सा चीज बनाया, हमारा ज्ञानोडर्मा। इसको भी एकदम दिल से नमन है कि सबके जीवन को बदलने के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग इसको एकदम दिल से अपना भी रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हमारे डिएक्शन को इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम, उनको भी नमन बंदन है कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे डिएक्शन में इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द पाने के लिए एकदम इजी हो गया। सो उनका बहुत सारा धन्यवाद। एंड साथ साथ में एस एस रंजन सर का भी नमन और बंदन है, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को, डिएक्शन को यहाँ पे फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हमारे के अग्रवाल सर को भी नमन बंदन है, जिन्होंने डिएक्शन के सिस्टम को हर तरह से, हर पहलू में सपोर्ट किया, आगे फैलाने के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया है। और रोज मीटिंग में अपना जो भी आते हैं शाम का आरबीसी में, उसमें उसमें उन्हीं का शब्द होता है, उन्हीं का ही अपना चयन होता है जो भी लिखते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि डिएक्शन कंपनी में हमें लाने वाले हमारे भैया ही हैं, अशोक कुमार यादव सर, डबल डायमंड जो है। क्योंकि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन इसको एकदम अच्छे से जाना समझा बूझा। और जब मेडिकल खोले थे तो उस वक्त वहाँ पे बैठने के लिए मुझे कह देते थे, तो मैं बैठ जाता था। तो थोड़ा थोड़ा डॉक्टरी का भी नॉलेज हो गया था बैठे बैठे, कौन सा दवा किसमें काम करता है, इंजेक्शन लगाना भी सिखा दिया था, वो भी लगा लेते थे। तो ऐसे ही करके वहाँ पे डिएक्शन का प्रोडक्ट मिला, उसको भी समझा बूझा, उसके बाद वहाँ पे भी समझाना बुझाना, ऐसे ही काम चलता रहा, सभी को बताते गए। तो वहाँ पे ही मेरा मतलब डिएक्शन का जो एक होना चाहिए कि क्या है डिएक्शन, वो वहीं पे ही खुल गया था। तो इस वजह से उसी वक्त से पढ़ाई के समय पे ही इसको करना शुरू कर दिया था और उसी वक्त स्टार रेज निकल गए थे। फिर बाद में थोड़ा अपना पढ़ाई की तरफ चल गए इंजीनियरिंग का, तो उस वक्त वहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था। फिर वापस आए, वापस ऐसे ही नहीं आए, पहले काम पे गए, 2 साल एकदम मेहनत से काम किया। और पैसे वही है कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया हिसाब से ही आता था। लेकिन समझ में आया कि जिंदगी को जीने के लिए हमें अच्छी सिस्टम, अच्छी चीज को चयन करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपकी मेहनत कुछ ही सालों का हो, लेकिन आपकी इनकम ज्यादा लंबे जनरेशन टू जनरेशन का हो, और वो सिस्टम डीएक्शन का है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं डीएक्शन में आया हूँ और इस सिस्टम को चयन किया और इस सिस्टम को आगे बढ़ाता हूँ और सभी को यहाँ पे जोड़ने के लिए काम करता हूँ। और इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे लीडर्स का सपोर्ट मिलता है और सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें हमें हमारे आर डी पटेल सर और आशा मैडम का मिलता है। उनको भी चरण स्पर्श नमन है, बंधन है, जिनकी वजह से सपनों को कैसे साकार करना है, इस मतलब इस रास्ते को दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और इस चीज को चयन करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने सपनों को पंख देने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए यहाँ पे अपने आप को 100% देने के लिए आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड फॉर योर सपोर्ट, कि आप लोग ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहें और हम लोग ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करते रहें। सो सपने से याद आया कि मेरा आज जो टॉपिक है वही है द पावर ऑफ हैबिट एंड द पावर ऑफ ड्रीम्स। आप लोग जानते ही होंगे कि सबकी एक आदत होती है, सबकी एक सपना होती है, लेकिन सपने पर पूरे करने के लिए पहले आपकी आदत कैसी है वो भी समझना बहुत जरूरी है। अगर वो सपने आपके आदत की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है और आप लोग डायरी लेके अगर बैठे हैं तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि नोट्स हमेशा जो बनाता है उसी को नोट्स बनाने की तरीका आ जाता है। तो मैंने भी नोट्स बनाया, क्योंकि जो दिमाग में होता है वो लिखने से सारा चीज आ जाता है, अगर नहीं लिखेंगे तो एक दो पॉइंट आएगा, उसके बाद सारा चला जाएगा। तो पॉइंट्स हमेशा बनाते रहे और कॉपी किताब को हमेशा साथ में रखें, कहीं पे भी कुछ भी नॉलेज मिल जाता है। सो अब आगे बात करते हैं कि जो हैबिट है, द पावर ऑफ हैबिट,
वो एक नॉर्मल इंसान की हैबिट क्या होती है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब मेरे हिसाब से यही है कि मैंने एक पॉइंट लिखा है कि एक जो नॉर्मल इंसान होता है, उनका का सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते-धोते हैं पहले नहाते-धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। उसके बाद अपना रेडी होते हैं काम पे जाने के लिए 10 से 5, उसके बाद काम करते हैं, पूरा दिन मेहनत से काम करते हैं, फिर शाम को घर आते हैं थके हुए। उसके बाद अपना खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। मतलब जो एक नॉर्मल हैबिट होती है नॉर्मल आदमी की, जिसकी कोई भी सपने नहीं होते हैं, उनका यही है कि अपना सुबह से मतलब 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम करना, काम करना, काम करना और महीने का जो एक सैलरी होता है उसको इंतज़ार करना। और वो इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, कुछ दूसरा कोई सपने नहीं है, दूसरा कोई रूट्स नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपने आप को फैलाने के लिए, अपने आप को इनकम को जनरेट करने के लिए सोचा। तो इस वजह से वो अपने सैलरी में ही सिमट के रह जाते हैं। बस इस बात से मुझे एक ये वाकया याद आया कि एक कंपनी में 2 लोग थे, मतलब एक मालिक थे और एक मैनेजर थे और वो मालिक का जो इनकम था, बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा था, एक शानदार शानदार आलीशान घर भी था, गाड़ी था, लेकिन जो मैनेजर थे, उनका इनकम उनसे कम था, लेकिन उसका घर और उनका जो एक लाइफ़स्टाइल था, वो उनके मालिक से भी ज़्यादा अच्छा था। तो वहाँ पे समझने की बात है क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग को वहाँ पे काम कर रहे थे। तो मालिक ने पूछा क्यों? ऐसा क्या है कि मतलब तुमसे ज़्यादा मैं कमाता हूँ, फिर भी तुम्हारी इतना ज़्यादा मतलब अच्छी लाइफ़स्टाइल है, तुम्हारे पास हेलीपैड है, मज़ा से कहीं पे भी जाते हो अपने हेलीपैड से जाते हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि मैंने एक ही चीज़ को वहाँ पे नहीं रखा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को भी दिया है टाइम और वो मुझे अच्छा खासा इनकम दे रहा है, इस वज़ह से मेरा लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है। तो नॉर्मल आदमी का यही है कि सपने बड़े नहीं होते हैं, हैबिट्स में वो सुधार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके टाइम नहीं होता है। जो एक रेगुलर दिनचर्या देखा जाए अगर हम किसी से बाहर बात भी करते हैं तो उनका क्या कहना है? मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े आदमी हैं, बहुत ही बिज़ी आदमी हैं, 24 घंटे में वो 18 घंटे काम कर देते हैं, उस तरह से दिखाते हैं, मुझे 1 मिनट भी टाइम नहीं है। आप यहाँ पे अगर देखते हैं कि सबके पास 24 घंटे ही टाइम है, लेकिन टाइम देने की जिसकी इच्छा होती है, वो ऐसे ही निकाल लेता है और बात करने की जिसकी इच्छा होती है, वो बात करने के लिए भी टाइम निकाल लेता है। लेकिन वो हैबिट पे है कि वो कौन से हैबिट को अपनाते हैं, आलसी वाले, लेज़ी वाले कि सपने पूरा करने वाले। तो यही है कि आज की हैबिट में नॉर्मल आदमी की हैबिट अलग होती है और एक सक्सेसफुल आदमी की हैबिट अलग होती है। सक्सेसफुल आदमी का जो हैबिट होता है वो आपको सबको पता है। वो कभी भी थकता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। अब यहाँ पे जानने वाली बात है कि हम जो यहाँ पे हैं, एक नेटवर्कर हैं। अब एक नेटवर्कर हैं तो हमारी हैबिट्स क्या हो सकती है? मतलब एक अनसक्सेसफुल नेटवर्कर का हैबिट क्या होता है और एक सक्सेसफुल नेटवर्कर का हैबिट क्या होता है? क्योंकि हम लोग तो नेटवर्कर हैं, डीएक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो क्यों जल्दी-जल्दी से हो रहे हैं? तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर कोई स्टार रूबी है, स्टार एजेंट है, स्टार डायमंड है, 2 साल से उसी स्टेज पे अड़का हुआ है, तो क्यों अड़का हुआ है? क्या उसके प्रोडक्ट बताने की नॉलेज में कमी है? क्या उसके सपने में कमी है? क्या उसके सिस्टम में कमी है? उस आपको आपको पता है कि किस चीज़ में कमी है, इस वजह से वो चीज़ पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनसक्सेसफुल आदमी है, उसका पहला रीज़न ये होता है कि प्रोडक्ट पूरा मन से यूज़ नहीं करते हैं। ये तो सही बात है, क्योंकि जो नेटवर्कर होते हैं, वो पूरे नेटवर्कर नहीं होते हैं, वो नकली नेटवर्कर होते हैं। मतलब प्रोडक्ट को एक यूज़ करते हैं, चाहे चाय, चाहे कॉफ़ी, चाहे पेस्ट, कुछ भी यूज़ करते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं और इस वजह से उनको इसका बेनिफिट्स नहीं मिलता है। जिस वजह से दूसरों को बताने के लिए अपने आप को वहाँ पे खुल के कह नहीं पाते हैं कि अगर मैं ऐसे कह दूँगा तो वो कुछ और पूछ लेंगे, उसके बाद मैं क्या कहूँगा? तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोडक्ट को पूरे दिल से यूज़ करिए और यही है कि जो सक्सेसफुल नेटवर्कर है वो क्या करता है सारे प्रोडक्ट को एकदम मन से यूज़ करता है, सारे प्रोडक्ट को एकदम दिल से यूज़ करता है और सभी को एकदम दिल से बताता भी है।
इस वजह से वो सक्सेसफुल है। दूसरा पॉइंट है हमारे कि महीने में पीवी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मतलब वही है, जो अनसक्सेसफुल आदमी है, वो पीवी को कभी भी तवज्जो नहीं देता है। वो सोचता है कि मैं अभी पीवी कर रहा हूँ, 35 पीवी करूँगा, 40 पीवी करूँगा, 60 पीवी करूँगा, मतलब वो पीवी की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है ना। मुझे मतलब नेटवर्कर हैं, लेकिन वो पीवी की तरफ ध्यान देते ही नहीं है। इस वजह से वो अनसक्सेसफुल है। और जो सक्सेसफुल है, वो हर महीने पीवी करते हैं, बिना किसी को कहे, बिना किसी को समझे, वो पहले तारीख को अपने ग्रुप में सेंड भी कर देते हैं। और जो अनसक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनका क्या है, वो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। मतलब मैं अभी तो पहली तारीख है, इंतजार करते हैं, आराम से पुग जाएगा। करते 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 लास्ट डेट पहुंच जाता है, और लास्ट डेट पे वो 5 बजे के बाद, सर टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं आ पाया हूँ, मेरा पीवी काट दीजिएगा, मैं कल पक्का आऊंगा, ऐसे कहते हैं। बताइए, मुझे तो बहुत हंसी लगता है कि ऐसे भी काम करने वाले लोग हैं, जो 1000 पीवी करते करते उनका पूरा महीना बीत जाता है, पूरा रात बीत जाता है, लेकिन कर नहीं पाते। तो वो नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे कि 1000 पीवी करने के लिए भी इनको महीने खत्म हो जा रहे हैं। और कंपनी ने अभी जस्ट, मैंने एक नोटिस भी देखा कि वो बैक डेट जो पीवी है उसको भी हटा दिया है। मतलब वो अंतिम डेट है, 12 बजे खत्म तो खत्म, उसके बाद एक पीवी भी कंपनी बैक डेट में काटने वाला नहीं है। चाहे आप स्टार डायमंड हो, चाहे और कोई बड़े पद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एक महीना दिया गया है। आप पहले तारीख पे अपने क्वालिफाई करिए, दूसरों को सिखाइए। अगर नहीं हो रहा है, जो भी कितना भी पीवी किए हैं, उतना उसी में करिए, और अगले बार अगले महीने में वो गलती मत दोहराइए। वो आपको समझने की चीज है। अब तीसरा पॉइंट मैंने यही कहा था कि जो लास्ट डेट तक है वो 1000 पीवी को ही देखते हैं, और जो सक्सेसफुल है वो पहले तारीख को ही 3000 से लेके 5000, 10,000, 20,000 पीवी वो अपना कर लेते हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोग तो 3000 से लेके 5000 पीवी ही करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अभी जस्ट मैं जहाँ पे गया था लखनऊ में, वहां पे सर लोगों ने क्या कहा था कि जो एक कंट्री है, वहां पे हमसे भी ज्यादा इनकम और हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो 3000 5000 पीवी नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट 20,000 पीवी करते हैं। तो जो 20,000 पीवी करते हैं, उनका इनकम सोच लीजिए कैसा होगा, कैसा आना चाहिए। तो यही है कि अपने पीवी को मत कम रखिए। अपने पीवी को जैसे ही आपने 1000 क्रॉस किया, 3000 क्रॉस किया, उसको अनलिमिटेड पुगाइए। 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे पुगाइए। जब ऐसे 1 लाख 2 लाख आपका पीवी पर्सनल पुगने लगेगा, तो समझिए जो भी बड़े बड़े सपने हैं ना, वो पूरे होने में कभी भी आपका कम नहीं होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, कोई भी मीटिंग नहीं लेते हैं। ये है मुझे सब आता है, मतलब वो ऐसे लोग हैं, मुझे सब आता है, मुझे क्या मीटिंग की जरूरत है। कभी मीटिंग नहीं लेते, मतलब एक बार मीटिंग गए होंगे, सुने होंगे, उसके बाद अरे ये तो वही बात है, मुझे सब आता है। अगर कोई पूछ ले, एक ही पॉइंट बताते हैं, उसके बाद चुप। तो ऐसे लोग भी कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो मीटिंग में जाते नहीं है और उसको कहते हैं कि मुझे सब आता है। और जो सक्सेसफुल होते हैं, वो हर मीटिंग को लेते हैं। हर मीटिंग का मतलब क्या होना चाहिए आपको? आप खुद ही सोच सकते हैं कि हर मीटिंग का मतलब यही होता है कि जैसे आज का सुबह का अपना मीटिंग चल रहा है, जूम मीटिंग, दोपहर का डीएमआई वाला मीटिंग, और शाम का अपना आरबीसी मीटिंग। तो ये 3 मीटिंग जो है आपकी मेन रीढ़ है आज के टाइम पे, क्योंकि आज आप यहाँ घर पे बैठे भी 3 मीटिंग को देख सकते हैं। और चौथा ये है कि आपका फिजिकल मीटिंग, जो फिजिकल मीटिंग होता है आपके स्टॉक पॉइंट पे होता है, आपके आस पड़ोस में होता है, आपके शहरों में जो मेगा सेमिनार्स होता है, ये होना चाहिए मीटिंग्स। अगर ये मीटिंग्स आप ले रहे हैं, तो आपके सपने को कोई भी साकार करने से नहीं रोक सकता है। आप उस सपने को और अपने हैबिट को, ये हैबिट बहुत ही गलत चीज है। आप देखिए कि बहुत सारे बड़े बड़े मेगा सेमिनार सकते हैं। अभी जस्ट 1 महीने पहले यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर सर का मीटिंग लगा था, लेकिन उनका हैबिट देखिए कि मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब आपके शहर में, आपके नजदीक में एक क्राउन एम्बेसडर आए हैं, लेकिन आपके पास खुद टाइम नहीं है। मतलब यहाँ भगवानपुर में बहुत सारे लोगों को कहा गया था कि चलिए, महीने का 30 लाख कमाने वाले क्राउन एम्बेसडर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। वो अपने भैंस को नहीं मारना चाहते हैं। अगर वो भैंस को मार देंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो उनका दूध आना बंद हो जाएगा, इस सोच से
वो अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करते हैं। तो वहां पे भगवान बोल सिर्फ एक ही लेडीज आई थी और सभी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गांव शहर से आए हुए थे। तो यही है, हैबिट बनने की बहुत जरूरी है कि आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए। एंड आपका फिफ्थ पॉइंट है अपने अपलाइन की बात को अनदेखा करना। जो अनसक्सेसफुल नेटवर्कर है वो अपने अपलाइन की बातों को अनदेखा कर ही देता है। वो एकदम मतलब यहाँ पे मीटिंग लगा है, आप आइएगा, यहाँ पे कोई अच्छी जानकारी मिलेगा, आप आइएगा, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे एक मीटिंग चल रहा है, आप देखिएगा। वो उस चीज को नकार देते हैं। अपने हैबिट को क्या करते हैं, मुझे तो अपना फेवरेट सीरियल देखना है, मुझे तो अपना फेवरेट मैच देखना है, मुझे तो अपना फेवरेट कुछ ना कुछ देखना है, काम करना है, घर में बैठ के रेस्ट करना है। वो हैबिट नहीं बदलना चाहते हैं। इस वजह से उनका सक्सेसफुल होने की कोई कारण ही नहीं है। और जो सक्सेसफुल है वो क्या करते हैं कि अपलाइन की बातों को हमेशा पहले मानते हैं। मतलब कि अपलाइन ने कह दिया कि यहाँ पे एक बड़ा मीटिंग लगा हुआ है, आपको आना है, तो वो तुरंत वहां पे आ जाते हैं, उस मीटिंग को लेते भी हैं, जिस वजह से वो सक्सेसफुल होने की एक और स्टेप आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो समझने की बात है कि आपकी हैबिट यहाँ पे सुधारने की जरूरत क्या है कि आप अगर किसी की मतलब कोई भी आपके अपलाइन कहते हैं कि आप वहां पे मीटिंग लेने के लिए खुद जाइए, साथ में और लोगों को भी लेके जाइए, तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि आपका सपना सिर्फ आपका सपना नहीं है, आप जिनको लेके चलते हैं, आप जिनको लेके वहां पे आगे बढ़ते हैं, उनका भी हैबिट बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले आप अपना हैबिट बदलते हैं तो दूसरों को भी हैबिट बदलने के लिए आप वहां पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब भी जाइए ग्रुप में जाइए, एकदम दहाड़ के जाइए कि हमारे ग्रुप के वाले लोग हैं और यहाँ पे सभी को अपने सपनों को पूरा करना है, इस वजह से वो लोग यहाँ पे मीटिंग लेने आए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि मीटिंग में जो आते हैं वो नॉर्मल एक व्यक्ति नहीं आते हैं, सक्सेसफुल आदमी आते हैं और नेटवर्क को एकदम अच्छे से दिल से करने लोग आते हैं। तो वहां पे जो भी नए लोग आते हैं आपके साथ में, उनको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको क्यों करना है। तो इस चीज को ध्यान दें कि हमेशा अकेले नहीं, ग्रुप में आए। और जो अगर कह दिया कि मुझे आना है, मैं लेके आऊंगा, तो वहां पे कैसे भी लेके आइए, क्योंकि आप जिसको कहे हैं कि हमें जाना है और आप खुद नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद है छठा पॉइंट, दूसरों को मीटिंग कभी नहीं दिखाते हैं, ना कभी घर से बाहर जाते हैं। तो यही है कि दूसरों को कभी मीटिंग के बारे में बताते भी नहीं है और कभी घर से जाते भी नहीं है बाहर। तो जब अपना चौखट छोड़ेंगे ही नहीं, तो मीटिंग देखने के लिए बाहर जाएंगे नहीं, तो सक्सेसफुल नेटवर्कर कैसे बनेंगे। घर बैठे बैठे अगर नेटवर्कर सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए तो आपको घर पे ही मोबाइल से ही सभी से बात करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नहीं तो घर बैठे बैठे आप मोबाइल में अपना वीडियो गेम देखते रहे, उसके बाद सोचेंगे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं और महीने का मुझे लाख रुपए आए, तो ये सिर्फ सपने हैं, वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और जो सक्सेसफुल होते हैं वो रोजाना सुबह को मीटिंग लेते हैं और घर को छोड़ देते हैं। मतलब जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, अपने दिमाग को पूरा चार्ज किया, अपनी बॉडी को चार्ज किया, खाना खाया पिया, उसके बाद तुरंत मीटिंग के लिए। अगर कहीं पे होम मीटिंग लगा है तो वहां पे जाएंगे, कहीं पे स्टॉक मीटिंग लगा है तो वहां पे जाएंगे, कहीं मेगा सेमिनार मीटिंग लगा है तो वहां पे जाएंगे। वो मीटिंग को छोड़ते ही नहीं है। एंड आपका सातवां पॉइंट है, महीने में एक भी लोग नहीं जोड़ते हैं। जो अनसक्सेसफुल है वो महीने में एक लोग को भी नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि उनका क्या जो हैबिट है वही है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सपनों में ही बनना है। तो महीने में एक लोग को भी नहीं जोड़ते हैं, एक लोग को भी अच्छे से बताते नहीं है। जब प्रोडक्ट अच्छे से यूज करते हैं तो जोड़ेंगे क्या? जब जोड़ेंगे नहीं तो सपना पूरा कैसे होगा, सक्सेसफुल कैसे होंगे? एंड जो सक्सेसफुल होते हैं महीने में बहुत सारों को जोड़ते हैं, वो भी पीवी के साथ। मैंने सक्सेसफुल लोगों को ऐसे देखे हैं जो लोगों को जोड़ते हैं लेकिन उनको पीवी करवा के जोड़ते हैं। मतलब चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन, कुछ भी प्रोडक्ट हुआ उसके साथ में जोड़ते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अगर किसी को जोड़ रहे हैं तो वहां पे उसने कुछ प्रोडक्ट को यूज किया है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दिख गए हैं कि जिनको प्रोडक्ट में चाहे सो साबुन क्यों ना हो, वो अपने मिसेस को दिया है तो उनके मिसेस के स्किन पे बहुत सारा ग्लो दिखा, डिफरेंस दिखा, इस वजह से उनको प्रोडक्ट में दम दिख गया। और बहुत सारे हैं कि चाय को लिया, पेस्ट को लिया, उसका भी डिफरेंस दिख गया। तो प्रोडक्ट को मतलब किसी को अगर ज्वाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ में जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उनके पास
₹100, ₹200, ₹300 नहीं होगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके ही ज़िंदगी बदल सकता है। तो हमेशा पीवी वाले को ही जोड़िए ताकि आपकी तरक्की हो। अगर अनपीवी वाले हैं ना तो तरक्की आपका वैसे ही वैसे रह जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। एंड आपका 8वां पॉइंट है रोज़ाना ई-वर्ल्ड में पीवी चेक नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमने रिएक्शन कंपनी में जॉइन किया है तो हम रोज़ अपना पीवी को चेक करना चाहिए, वो भी ई-वर्ल्ड में। ई-वर्ल्ड में आपका दिख जाता है कि आपने अपना पीवी कितना किया है, आपके ग्रुप में कितने पीवी किए हैं और वहाँ पे आपने अगर पीवी को चेक नहीं किया रोज़ाना, ये नहीं कि आज चेक किया तो उसके बाद 10 दिन के बाद चेक करेंगे। हमेशा पहले तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख वहाँ पे चेक करते जाइए और हो सके तो डायरी में नोट भी करिए। क्योंकि वहाँ पे जो नोट करता है कि मेरी पहली तारीख को इतना हुआ था, दूसरी तारीख को इतना हुआ था, तीसरी तारीख को इतना हुआ था, वही सफल हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसको पता चलता है कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वही है कि जो रोज़ाना पीवी चेक करते हैं और लास्ट तारीख को भी पीवी नोट करते हैं, वही सक्सेसफुल नेटवर्क करते हैं। और ये हैबिट में होना चाहिए कि आपको खुद अपना हैबिट बदलना चाहिए कि मुझे अपना पीवी रोज़ाना चेक करना है और रोज़ाना लिखना है और उस चीज़ को आपको जो भी लास्ट डेट में नोट किया है उस पीवी को, वो हर महीने आपका वहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए। क्योंकि जब ग्रोथ होगा तभी यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो पाएँगे। एंड 9वां पॉइंट है साल भर में मेंबर द नहीं रहना है, क्या लिखा है? साल भर में हाँ, साल भर में मेंबर ही नहीं रहना, 2 बार मेंबर लिख दिया ना, सिर्फ मेंबर ही मेंबर लिख दिया। तो साल भर में मतलब ये होता है कि जो भी अनसक्सेसफुल नेटवर्कर होते हैं, वो अगर डीएक्सन कंपनी में जब भी जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो मेंबर हैं, तो एक पूरा साल खत्म हो गया, क्या दिखा? मेंबर, ओह माय गॉड! तो ऐसे कैसे आपका सक्सेसफुल का जर्नी एक नेटवर्क के रूप में सफल हो पाएगा, जब आपने खुद का हैबिट बदला ही नहीं, खुद आपने वहाँ पे काम किया ही नहीं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप मेंबर से मेंबर ही रह गए, उससे आगे बढ़े ही नहीं, तो कैसे एक आप सक्सेसफुल नेटवर्क हो पाएँगे? आप मेंबर से आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा एक सक्सेसफुल नेटवर्कर की तरह साल भर में अपने स्टेटस को मेंबर से चेंज करके स्टार बनाइए, स्टार से चेंज होके स्टार रूबी बनाइए, स्टार रूबी से स्टार डायमंड बनाइए। स्लो प्रोसेस में जाइए लेकिन साल भर में चेंज करिए, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे, ये आपको खुद पता है। अब जैसे कि हमारे बीच में पूजा जी हैं, 5-6 महीने ही हुआ है, उन्होंने अपने स्टेटस को मेंबर से अपना स्टार एजेंट का एक अपना पिन भी लिया, लखनऊ में जाके ले भी लिया, तो इसको कहते हैं चेंज, इसको कहते हैं सक्सेस के फुल की तरफ अपने आप कि आप अपने जैसे चेंज किया है 5-6 महीने में, ऐसे करके अपने नीचे जो भी एक्टिव 5-6 लोग हैं, उनको भी 5-6 महीने का ही टारगेट दीजिए कि उनको इसको अचीव करना है। तब आप देखिए, आप स्टार रूबी और स्टार डायमंड कैसे जल्द से बन जाते हैं। और सक्सेसफुल बनने के लिए जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, वैसे दूसरों को भी सिखाइए। ऐसे हैबिट बदलिए कि उनका भी जीवन में परिवर्तन आ जाए। और तीसरा है कि मतलब 10वां है कि जो भी अनसक्सेसफुल नेटवर्कर है, उनका क्या है कि इनकम जो है, वो कभी भी ग्रोथ में नहीं होता है। मतलब क्या है कि वो पीवी अगर 1000 पीवी करते हैं, तो 1000 पीवी में सिमट के रह जाते हैं, जिस वजह से उनका ₹100 के आसपास में ही आके सिमट के रह जाता है। तो इस वजह से जब इनकम में ग्रोथ नहीं होगा, तो सक्सेसफुल नेटवर्कर कैसे बनेंगे? वो अनसक्सेसफुल नेटवर्कर ही है। 1000 पीवी जो करता है, वो अनसक्सेसफुल नेटवर्कर ही है। जब वो 3000 पीवी करना शुरू कर देता है और दूसरों को 3000 का पीवी का पावर समझाने का शुरू कर देता है, तो हमारा जो है ना 62 करोड़ पर मंथ उस स्टेप में अपने आप को पाता हुआ देखेगा। और हमारे आर डी पटेल सर ने 62 करोड़ के जो एक है पेज को अपने मोबाइल पे ही फ्रंट में रखा है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं और उसी चीज को पाने के लिए खुद महीने में कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 25,000, कभी 30,000 पर्सनल पीवी करते हैं। तो ये होता है सक्सेसफुल नेटवर्कर। और हर महीने जो भी सक्सेसफुल नेटवर्कर होता है उसका 10% से इनकम ग्रोथ होता है, क्योंकि जो ग्रोथ करता है उसको पता चलता है कि हाँ मेरा मेहनत का यहाँ पे रंग ला रहा है, मेरी हैबिट जो है यहाँ पे बदला हुआ है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे अपने आप को तरक्की के रूप में अपने पैसे को इनकम के ग्रोथ में देखा है। और आप लोग यहाँ पे खुद जितने लोग आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं? एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए आए हैं। साथ-साथ में एक अच्छा खासा इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, उसके लिए आए हैं।
तो हर महीने आपका 10% अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? अपने हैबिट को बदलिए, अपने हैबिट को सुधारिए, कि जैसे ही आपका हैबिट वहाँ पे बदलना शुरू हो जाएगा और आपका इनकम भी यहाँ पे जनरेट अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो अनसक्सेसफुल नेटवर्कर और सक्सेसफुल नेटवर्कर का क्या हैबिट है, जहाँ पे उन लोगों को इस चीज़ को ना करने की वजह से कोई सक्सेसफुल हो पाता है, कोई अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए खुद को जागरूक रखिए, खुद की हैबिट को, खुद की जो एक दिनचर्या की बानी है, व्यवहार है, उसको बदलिए एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे एक थोड़ा-सा और कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, वो है द पावर ऑफ ड्रीम्स। बहुत सारे लीडर्स ने देखिए यूट्यूब चैनल में द पावर ऑफ ड्रीम्स का मतलब समझाया है। अगर ना समझ में आए तो ज़रूर वहाँ पे समझिएगा। उन्होंने भी जिस तरह से समझाया है, वो समझने की तरीका अगर समझ गए तो समझिए कि आपकी जो एक चाह है, जो एक इच्छा है, जो एक सक्सेसफुल लाइफ होनी चाहिए, वो मिल जाएगा। अब एक नॉर्मल इंसान की ड्रीम, थोड़ा-सा एक पॉइंट लिखा है, बता दें आपको यहाँ पे। लाइफ जैसे चल रहा है, उसे वैसे ही चलाते हैं, क्योंकि सपने बड़े देखने से डरते हैं। तो नॉर्मल आदमी क्या यही है, सपने बड़े नहीं देखते हैं, इस वजह से वो सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं। जो चल रहा है बस उसी को चलाते हैं। हालाँकि बड़े सपने देखते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं देख पाते हैं कि अपने दिन की जो एक लाइफ़स्टाइल है वो चेंज कर पाएँ, अपनी एक इनकम की ग्रोथ है वो चेंज कर पाएँ। तो इस वजह से नॉर्मल आदमी की एक जो ख्वाहिश है, वहाँ पे पूरी हो ही नहीं पाती है। तो ख्वाहिश हमेशा पूरी करने के लिए एक बड़ा-सा ड्रीम्स होना चाहिए। अब यहाँ पे एक अनसक्सेसफुल ड्रीमर और सक्सेसफुल ड्रीमर, ये भी पावर पॉइंट में लिखा है। कुछ पॉइंट लिखा है, हल्के-फुल्के लिखे हैं। अपने तरफ से भी अपने पॉइंट में मतलब का डायरी में भी लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में और भी कोई अच्छा पॉइंट होगा। लेकिन उससे पहले मेरा भी पॉइंट मैं बता दूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अनसक्सेसफुल ड्रीमर जो होता है, वो सिर्फ़ मतलब ड्रीम सिर्फ़ सपनों में ही देखता है। मतलब मैंने आज इतना बड़ा सपना देखा कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ एकदम मतलब फरारी में निकल रहा हूँ। वो क्या है? सपना है। मतलब मैं ऐसा सपना देखा कि मुझे मतलब बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं और वहाँ पे मतलब क्या है कि आपका बहुत सारे लोग सम्मान कर रहे हैं, वो क्या है? सपना है। तो सपना को वहाँ पे सिर्फ़ सपनों में मत रहने दीजिए। सपने को हकीकत में लेके आइए, तभी जाके आपके सपने पूरे होंगे। और जो सक्सेसफुल ड्रीमर्स हैं उनका क्या होता है कि सपनों को अपने नोट में दिखाते हैं और आँखों से सामने देखते भी हैं। मतलब यही है कि जो सपने हैं वो अपने नोट में लिखते हैं कि मुझे मेरा सपना ये है, मुझे आने वाले दिनों में महीने का इतना लाख कमाना है, मेरे आने वाले सालों में मेरा ये वाला गाड़ी होना चाहिए और मुझे ये वाला स्टेटस अचीव करना चाहिए। वो सपना अपने कॉपी में लिखते हैं, अपने दीवार में चिपकाते हैं, अपने मतलब चारों तरफ दिखे उस तरह से लिख डालते हैं। तो जो सक्सेसफुल ड्रीमर हैं, वो अपने सपनों को अपनी आँखों के सामने रखते हैं, ना कि अपने दिमाग में रखते हैं। तो इस वजह से सक्सेसफुल होने के लिए अपने सपनों को आँखों के सामने लाइए, दिमाग में मत रखिए। और दूसरा पॉइंट है अनसक्सेसफुल वालों का कि सपना बड़े देखते ही नहीं और सीने में आग लगाते ही नहीं। मतलब यही है कि जो सपने देखते ही नहीं है, तो सीने में आग क्या रहेगा? वो तो वैसे ही बुझा हुआ पानी रहेगा और वो सपने देखेंगे नहीं, इस वजह से अक्सर अनसक्सेसफुल रहते हैं। और जो सक्सेसफुल रहते हैं, सपने बड़े देखते हैं क्योंकि सीने में आग है, पाने की जज़्बा है। तो जो सक्सेसफुल हैं, उनके भीतर ही आग होता है और वही इस चीज़ को पाने के लिए काम करते हैं और इस चीज़ को पा भी लेते हैं और ऐसे लोग पाए भी हैं। हमारे यहाँ टीएलएस ग्रुप में भी हैं, जो अपने सपनों को पूरा किए हैं और टीएसआई अचीवमेंट भी किए हैं, मतलब देश-विदेश घूमने की, वो एक जो है कंपनी की तरफ से, उसको भी अचीव किया है। बड़े-बड़े घर बनाने की जो एक सपना थी, उसको भी पूरा किया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके भीतर वो आग थी, वो सपना पाने के लिए वो जोश-जज़्बा थी। उनके रगों में पानी नहीं, खौलता हुआ खून था। इस वजह से इस सपने को पूरा किया। तो सपना पूरा करना है तो बड़ा ड्रीम्स देखिए, आग लगाइए, आग नहीं लगाएँगे तो वही है, जो अभी स्थिति है 1 साल के बाद भी अपने आप को वहीं पे देखेंगे। तो वहाँ पे अपने आप को मत देखिए। अपने आप को 1 साल के बाद कौन से स्टेटस में देखना है, कौन से घर में देखना है, वो सपना देखिए। तो सपने वो होना चाहिए जो आपको सपने देखने से और सब तरक्की हो जाए। एंड थर्ड पॉइंट है
कि जो सपने देखते हैं किसी को नहीं बताते हैं, मतलब अनसक्सेसफुल लोग कि जो सपने देखते हैं किसी को बताते ही नहीं है कि मेरा ये सपना है, मैं सिर्फ सबको बताऊंगा तो क्या कहेंगे। हालांकि ये सही बात है, जो काम करते नहीं है, जो अनसक्सेसफुल नेटवर्कर है, जो अनसक्सेसफुल ड्रीमर्स हैं, वो दूसरों को अगर बता देंगे, एक साल के बाद कहे जो पूछेंगे कि भाई तुमने तो एक साल पहले ये कहा था कि तुम ये लेके आओगे, ये दिखाओगे, ये करोगे, और वो होता नहीं है। तो यहाँ पे वो लाज के मारे नहीं बताते हैं दूसरों को कि मैं एक साल के बाद ये लेने वाला हूँ। तो वो अनसक्सेसफुल ड्रीमर है, अनसक्सेसफुल नेटवर्कर है। और जो सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, वो क्या करते हैं, जो सपने देखते हैं सबको बताते हैं। सबको बताते हैं मैं अगले साल मलेशिया जाऊंगा तो जाऊंगा। मैं अगले साल मलेशिया क्या, मैं अगले साल मलेशिया जाके दूसरों को मलेशिया लेकर भी जाऊंगा। ऐसे सपने होते हैं। और कहते हैं मुझे महीने का ₹1,00,000 इसी साल कमाना है, तो वो करके भी दिखाते हैं। इसमें कोई भी मतलब भेदभाव नहीं है कि आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आप पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ गंवार हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके सपने होने चाहिए, मुझे वो सपना पूरा करना है और उस सपने को मैं पूरा करके ही रहूंगा, ये होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आने वाले दिनों में सपना को पूरा करूंगा, जैसे मैंने 1 महीने में 1,000 पूरा करूंगा ऐसे करके सोचे हैं, तो उसी तरह से सपने भी 1 साल में ऐसे ही पूरा करके सिर्फ सोच के नहीं रहना है। उसको करने के लिए हर दिन आपको कितना मेहनत करना है, उस मेहनत को आप रोज करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा उस मेहनत को करने के लिए, लेकिन जब रोज़ाना उसी मेहनत को करते रहेंगे, उसी सपने को देखते जाएँगे, तो ही आपका वहाँ पे रोज़ाना मेहनत बढ़ता जाएगा, आपको सपना साकार होते हुए नज़र आएगा। एंड 4th पॉइंट है, सपना क्यों देखते हैं डाउनलाइन को भी नहीं बताते। मतलब अब यहाँ पे नेटवर्कर हैं, लेकिन क्या है कि मैंने तो सभी लोगों को जोड़ा है, लेकिन मेरा सपना क्या है, मैं अब खुद अपने डाउनलाइन को ही नहीं बताऊँगा। जब डाउनलाइन को ही नहीं पता है, तो डाउनलाइन क्या सपना देखेंगे? वो तो खुद नहीं द सपना देखेंगे। जब डाउनलाइन का ही सपना नहीं रहेगा, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगी नहीं, तो आपके सपने तो वैसे ही धरे के धरे रह जाएँगे। और सक्सेसफुल नेटवर्कर का क्या होता है, अपने सपने को बताते हैं, साथ-साथ में अपने डाउनलाइन्स की जो भी है, उनको भी सपना दिखाते हैं कि आपको भी ऐसे ही सपना पूरा करना है और इस सपने को 1 साल में ही अचीव करना है। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि आपने बहुत ही कम माँगा है मेरे दोस्त, बहुत ही कम माँगा है। आपको कंपनी देने के लिए बहुत सारा एक समुंदर सा घड़ा भरा हुआ है। घड़ा नहीं मतलब पूरा समुंदर भरा हुआ है, लेकिन आप उसको सोच रहे हैं कि ये घड़ा है। कि उसमें से थोड़ा-सा निकालूँगा, खत्म हो जाएगा, वो नहीं है। जितना माँगोगे उतना मिलेगा, लेकिन माँगो तो सही और अपने डाउनलोड्स को मँगवाओ तो सही, कैसे नहीं देता है। लेकिन यही है, सिस्टम से माँगिएगा तभी मिलेगा। नहीं तो एक आदमी को जोड़ेंगे और सोचेंगे कि मैं बड़ा-सा क्राउन एम्बेसडर बन जाऊँ, ये नहीं होगा। आपको 20 लोग जोड़ना ही पड़ेगा और उनका भी सपना पूरा करने के लिए आपको वहाँ पे सपना दिखाना होगा। एंड 5th पॉइंट है, सपना सपना बन के रह जाता है। मतलब जो अनसक्सेसफुल ड्रीमर्स हैं, उनके सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं, कभी भी रियलिटी नहीं बनते। एंड जो सक्सेसफुल है, और हर सपने को स्टेप बाय स्टेप हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब यही है कि जो सपने होते हैं, उसको सक्सेसफुल कैसे बनना है, वो हर स्टेप में उस अचीवमेंट को लेते जाते हैं और उसको अपने आप, अपने खुद लाइफ में देखते हैं और दूसरों को दिखा भी देते हैं कि देखिए 1 साल पहले मैं साइकिल पे था और 1 साल के बाद मैं कहाँ पे हूँ? स्कूटर पे हूँ, बाइक पे हूँ, कार पे हूँ। 1 साल पहले मैं मेंबर था, 1 साल के बाद मैं कहाँ पे हूँ? एक स्टार डायमंड हूँ, एक क्राउन एम्बेसडर हूँ, वो दिखाते हैं। और ऐसे ही करके जो हमारे गुरचरण सिंह हैं, जो अभी जल्द से क्राउन एम्बेसडर बने हैं, मैंने उनका देखा कि 2 साल पहले वो एसएसडी थे, मतलब एसएसडी 2 साल पहले, और 6 महीने पहले कि 7 महीने पहले वो सीनियर क्राउन डायमंड थे। और 6 महीने के बाद वो क्राउन एम्बेसडर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका सपना था फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। तो आपका सपना क्या है? लास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कि फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए? अगर फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो आपको वो जो एक टारगेट है, उन्होंने क्या किया कि पहले पूछा कि फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर कितने साल में बने? तो पता चला कि साढ़े 6 साल में। तो उन्होंने कह दिया कि अगर 5 साल में बन जाऊँ, तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने साढ़े 4 साल में ही पूरा कर दिया। अब बताइए, जो 5 साल का टारगेट था, उससे पहले ही पूरा कर लिया। ये होना चाहिए सपना कि मुझे किस वक़्त में पूरा करना है, उससे पहले अगर पूरा कर लिए, तो ये होता है आपका ड्रीम्स पूरा होना, स्टेप बाय स्टेप। तो हमेशा सपनों को पूरा करिए। और लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि सपना वो देखो जो आपके पसीने छुड़ा दे। ये नहीं कि मुझे एक छोटा-सा सपना देखना है और वो सपने को आपको देख के पसीना ना छूटे, वो नहीं।
सपना ये देखो कि आपकी पसीना छुड़ा दे कि ओह माय गॉड! इतना बड़ा सपना मैंने देखा है और इस सपने को पूरा करने के मुझे किस तरह से इसमें अपने आप को लगाना है। तो वो आपके पसीने छुड़ा दे, वो सपना होना चाहिए, वो ड्रीम्स होना चाहिए, तभी आप उसके लिए काम करेंगे। नहीं तो छोटा सपना होगा तो उसके लिए वैसे ही रह जाएगा। हमेशा आपकी वो सपना आपके पसीने रोज़ाना छुड़ाना चाहिए, रोज़ाना, हफ्ते में 1 बार नहीं, महीने में 1 बार नहीं, रोज़ाना वो आपका पसीना छुड़ाए। जैसे ही आपके सामने आए, तैसे आपका पसीना छूटे कि मेरा ये सपना पूरा होना है, कैसे ही पूरा करूँगा करके। एंड दूसरा नोट पॉइंट है, सपना वो हो जो रोज़ सुबह की इंतज़ार करे। मतलब शाम को हम तो सो जाते हैं, सुना सुबह का इंतज़ार जो नहीं करते हैं, मतलब क्या है कि जो सोते हैं, वो सुबह को अपना आराम से उठते हैं, उसके बाद अपना खाना-पीना करते हैं, उसके बाद तब जाके आराम से जाते हैं, वो नहीं। वो जैसे ही सोते हैं, उसके बाद तुरंत, मतलब सुबह कैसे कितना बजे हो जाए, जल्द से हो जल्द हो जाए, मैं जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाऊँ, उनका वो सपना होता है, घर से बाहर निकलने का। जब घर से बाहर जितना जल्दी, जितना सुबह जितना अच्छे से निकलेंगे, उतना ही जल्दी आपका सपना पूरा होगा। और घर से लेट आने का मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकले हैं, किसी को बताए नहीं हैं, फिर भी लेट आ रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आपको सुबह से लेके शाम तक कुछ ऐसा करना है कि आपके सपने खुद आपसे कहें कि भाई मैं तो आपके पास आपके गले लगने के लिए आ रहा हूँ, मैं जल्द से आपको मिलूँगा। तो ये होना चाहिए सपना। सपना वो हो जो आपको थकने ना दे। मतलब आपने एक सपना देखा, पूरा दिन काम किया, थक गए, तो वो आपका सपना नहीं है। सपना वो होता है जो आप पूरा दिन भर पूरा मेहनत से काम करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। शाम को घर पे आते वही और जोश, वही और जज़्बा होना चाहिए। तो ये होता है सपना, कि आपको थकने ना दे जब तक आप उसको अचीवमेंट के रूप में ले ना लें। चाहे वो पोस्ट आपका क्राउन एम्बेसडर का क्यों ना हो। अगर सोचिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए क्या है? क्राउन एम्बेसडर। तो जब भी क्राउन एम्बेसडर के बारे में सोचे तो आपके वो पसीने निकलने चाहिए। रोज उस क्राउन एम्बेसडर के पोस्ट को हासिल करने के लिए मेहनत आपको घर से सुबह पहले ही निकलना चाहिए और उस क्राउन एम्बेसडर को स्टेटस को हासिल करने के लिए आपको कभी थकना नहीं है। जब नहीं थकेंगे तभी वो सपना पूरा हो पाएगा। तो सपने सब देखते हैं, सपने सब देखते हैं और हैबिट को वहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। और इस हैबिट को सुधारने के लिए आपको कितना सपना देखना है, कैसे काम करना है, इस सभी को आपको सबको पता है। तो आज का मेरा इतना ही पॉइंट्स था, जो हल्का-फुल्का आप सभी के लिए लिया था। आशा है कि सभी लोगों को पसंद आया होगा, सभी लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो सभी लोगों को शेयर करिएगा, सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा और सभी लोगों को इस बारे में मतलब क्या कहते हैं जानकारी दीजिएगा। और जो भी अच्छे पॉइंट्स लगे हैं ज़रूर नोट करिएगा, जो भी बुरे पॉइंट्स लगे हैं उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। सो आज के प्रोग्राम्स के लिए, आज की मीटिंग्स के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर। वाह! क्या बात है। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त, जोरदार तालियाँ, वेरी नाइस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त, शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम समय में, है ना? समय सीमा के अंदर बहुत अच्छे से जानकारी हम लोगों को दिए। हमारे इसका